जम्मू के गोल गुजराल इलाके में एक ट्यूबवेल बनाया गया है जो कि लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रहा है। अलबत्ता ये नशेड़ियों का अड्डा जरूर बन चुका है। ये एक दिक्कत वहां पर सामने आई और ये ट्यूबवेल पूरी तरीके से बनकर तैयार है और इसमें पानी की सप्लाई के लिए हर तरह की मशीनरी भी फिट कर दी गई है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि ये आज तक शुरू नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्यूबवेल परिसर में नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है और पुलिस को बार बार सूचित किए जाने के बावजूद भी उन पर नकेल नहीं कसी जा रही। जम्मू पश्चिम विधानसभा के विधायक अरविंद गुप्ता ने भी ट्यूबवेल को शुरू न किए जाने पर एतराज व्यक्त किया है और साथ ही साथ नशेड़ियों पर नकेल कसने को लेकर पुलिस विभाग पर भी सवाल उठाए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से एक ट्यूबवेल जो कि लोगों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, पूरा काम हो चुका है। मशीनरी, पाइप्स और टैप्स जो भी काम यहाँ पर होना चाहिए वो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ नशेड़ी यहाँ पर नजर आएंगे। उसके बाद अरविंद गुप्ता जो कि विधायक है जम्मू वेस्ट एरिया के, वो यहाँ पर लोगों के साथ पहुंचे, उन्होंने एरिया के निरीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा वो आप ये ट्यूबवेल दिया सर इंजेक्शन में सर रस्सी बन के रस्सी पुलिस को हमने 50 बार बोला है, सरपंच में चौकी शुरू फोन करता हूँ, डीएसपी साहब को बोला, एसपी साहब को भी बोला है, लेकिन वो कभी कभी हफ्ते में एक बार चक्कर लगाते हैं, ड्यूसी आती है, चक्कर लगाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हमारी डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये ट्यूबवेल को मेंटेन करें, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा डिप्यूट करें, वरना ये ऐसा ना हो कि हम लोग ही उठा के इसको बाहर फेंक दें ट्यूबवेल को। यहाँ नशे का अड्डा बना है, साथ में स्पोर्ट्स स्टेडियम है, स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी देखो आप शाम को लड़के आते हैं, वो बैठ के शराब पीते हैं, नशे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पुलिस के नाले में हमने 10 बार, मैंने एज ए सरपंच 10 बार पुलिस को बोला होगा लड़के वहां सप्लाई पी रहे हैं, वहां नशा कर रहे हैं। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंटों से, पीएचई डिपार्टमेंट को ज्यादा करके इस ट्यूबवेल को मेंटेन किया जाए, यहाँ जो लोकल जो एम्प्लॉइज है उसको लेके किया जाए। यहाँ पे मैसेज, गलत मैसेज जो समाज को हम यहाँ से जा रहा है कि यहाँ पे एक नशे का अड्डा है, सबको जानकारी है। यहाँ पे जो लोकल लोग हैं इन्होंने काफी बारी आगे भगाया भी, लेकिन पुलिस का कोई काम नहीं है यहाँ पे आके लोगों को यहाँ पे क्यों नशा हो रहा है। इनको कहते हैं जी आइसोलेटेड एरिया, मेरे को बताओ सारे एडजॉइनिंग्स में जितना भी एरिया है सारे यहाँ पे पूरी की पूरी आबादी बसी हुई है। आज से 10 साल पहले आइसोलेटेड हो सकता था, आज की डेट में आइसोलेटेड नहीं है, पूरा एक रेजिडेंशियल एरिया है। एक रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर अगर ऐसी एक्टिविटीज चलती हैं तो इसका मतलब यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस डिपार्टमेंट और ये कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आंखें बंद करके हमारे युवाओं को डेलिबरेटली वो इस नशे की तरफ भेज रहे हैं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम ये लोगों को यहाँ पे जो हम ग्राउंड के साथ एक्टिविटीज करते हैं कि स्पोर्ट एक्टिविटीज होनी चाहिए, अगर उसके साथ ये नशे के केंद्र चलेंगे तो मेरे को लगता है कि एक विचारणीय विषय है जम्मू कश्मीर के लिए। मेरे को कितनी बड़ी कंप्लेंट आई है, लोकल लोगों का कहना है हम पुलिस वालों को बोलते हैं, पुलिस वाले आते ही नहीं है। उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर यहाँ पे कोई स्पॉट है, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ये एक्टिविटी हो रही है, अगर एक आदमी आप डिप्यूट कर देते हो, उनकी काम करने की मंशा नहीं है। यहाँ से उनको कोई बेनिफिट मिलता है, पर्सनल कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वहां पे तो वो दिन में 10-10 चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे सोसाइटी की वेलफेयर की बात आती है, वहां पे उनको मैसेज देना पड़ेगा। जब एक बार उनको पता है कि ये नशा का वो केंद्र बना हुआ है, यहाँ पे ड्रगिस्ट बैठते हैं, ड्रग्स जो लेते हैं, हमें उनको सुधारने के बजाय, उनको पकड़ने के बजाय, उनको कहीं पे रिहेबिलिटेशन सेंटर के जाने के बजाय यहाँ के समाज की क्या यही ड्यूटी रह गई है कि पुलिस वालों को बताओ। पुलिस के नोटिस में हर चीज है, वो डेलिबरेटली वो जान के नहीं करते। और डिपार्टमेंट के भी नोटिस में ये है कि जो हमारा ये ट्यूबवेल है यहाँ पे गवर्नमेंट के टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, उसको डिफंग रखा हुआ है और पीछे लोगों को साथ में जो एडजॉइनिंग एरिया है, लोगों को पानी की इतनी दिक्कत है।